हेलो एवरीवन। तो अभी नीट 2025 के लिए 7 मंथ के आसपास बचा हुआ है। तो इस टाइम वेरी क्रूशियल है एवरी नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो 2025 को टारगेट कर रहा है। तो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको आप ध्यान में रखोगे टिल द नीट एग्ज़ाम। तो पहले ही बोल देता हूँ ये कोई स्ट्रेटजीज वीडियो नहीं है जैसा हाउ टू क्रैक नीट इन 7 मंथ, ऐसा कोई वीडियो नहीं है। तो ये सोच के आप अगर क्लिक किया हो तो पहले ही वीडियो को छोड़ दो। एंड अगर आप कुछ जानना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो तो तभी वीडियो को पूरा देखना एंड वीडियो से कुछ चीज़ सीख के देन उसको अप्लाई करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो दिमाग में आता है ये सिलेबस का एंड डेट क्या होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दो कैटेगरी का स्टूडेंट होता है जिसका सिलेबस पहले से अच्छे से चल रहा है, कोई भी बैकलॉग नहीं है, वो अच्छे से जनवरी एंड तक और नहीं तो फरवरी मिड तक अपना सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो एंड देन फुल पेज रिवीजन पे लग जाओ। एंड जो लोग पूरा बैच के साथ लाइव लेक्चर के साथ फॉलो कर रहे हैं तो उसको कुछ दिमाग में आने का जरूरत ही नहीं है, जैसा बैच चल रहा है ऐसा पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फरवरी एंड तक सिलेबस एंड होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आप टेस्ट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दो क्योंकि आप लास्ट में जाके उतना टाइम नहीं रख पाओगे रिवीजन के लिए। तो अभी जो टेस्ट में आ रहा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट जो आता है वो होता है बैकलॉग। तो यहाँ पे भी दो कैटेगरी का एक्सपीरियंस होता है। अगर आपका पहले ही बहुत सारा बैकलॉग है, मतलब 10 to 15 चैप्टर का बैकलॉग है, तो मैं बोलूँगा आप उसको छोड़ दो अभी एंड अभी जो नॉर्मल बैच चल रहा है उसी हिसाब से अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखो। एंड वीक में एक टारगेट रखना, एक चैप्टर एक वीक, ऐसे करके 4 to 5 मंथ में आप 10 to 12 जो चैप्टर है उसको निपटने का ट्राई करो एंड पर डे ऑन आवर्स आप बैकलॉग के लिए स्पेशली दो। एंड जिसका 5 to 6 चैप्टर ऐसा कोई बैकलॉग है तो मैं बोलूँगा उसको उतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, जैसा नॉर्मल बैच चल रहे उसी हिसाब से आप पढ़ते जाओ। एंड लास्ट में जाके आप 10 to 15 डेज का एक विंडो रखना खुद के लिए सिलेबस एंड होने के बाद, उसी टाइम आप जो भी अभी का बैकलॉग है उसको उसी टाइम जाके कंप्लीट करना एंड अभी नॉर्मल बैच जैसा चल रहा है उसके साथ पढ़ते जाओ। क्योंकि अगर आप पीछे बैकलॉग को कवर करने जाओगे तो नॉर्मल बैच के साथ आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। अब नॉर्मल बैच का जो पढ़ाई चल रहा है उसके कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आप जरूर करोगे। आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कम कर दोगे, नहीं तो रिवीजन करना कम कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना है, जैसा बैच चल रहा है उसको अच्छे से फॉलो करो एंड जो भी चीज़ बैकलॉग है उसको बाद में जाके कंप्लीट करना। तो नेक्स्ट जो आता है होता है फोमो ऑफ मॉड्यूल। तो देखो अगर आप पहले से ही मॉड्यूल को करते आ रहे हो, मतलब नॉर्मल जो बैच का डीपीपी होता है उसके साथ एक्स्ट्रा आप 100 to 200 क्वेश्चन मॉड्यूल से लगाते हो, तो जैसा कर रहे हो ऐसे ही करने दो। बट अगर आप पहले से नहीं कर रहे थे, अभी आपको सबको देख के लग रहा है टेस्ट को देने के बाद लग रहा है ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए एंड मॉड्यूल को स्टार्ट करना चाहिए, तो ऐसा मत करना। अगर आप पहले से ही कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू रखना। बट अगर पहले से नहीं कर रहे हो तो अभी वो टाइम नहीं है जे आप बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, क्योंकि देखो आप सितंबर एंड हो रहा है एंड अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है। तो इसी टाइम पे 6 मंथ to 7 मंथ के आसपास है, तो जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना होगा। तो जैसा डीपीपी है एंड उसके साथ पीआईक्यू है एंड उसके साथ सर का जो क्लास का नोट होता है वो इनफ होता है। हम भी ऐसा ही किए थे, हम एक्स्ट्रा कोई बहुत सारे क्वेश्चन नहीं किए थे। कुछ चैप्टर के लिए हम जरूर यूज़ किए थे एलन का कुछ मॉड्यूल वगैरह 4 to 5 चैप्टर के लिए, बट ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ मेरा प्रिपरेशन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से, मैं देखा हूँ। बट केमिस्ट्री में जरूर करना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। चाहे आप मॉड्यूल से करो, किसी और प्लेटफॉर्म का सोर्स लेके करो, जरूर करना, ठीक है। बट अगर आप मेरे से जानना चाहते हो अभी से मॉड्यूल स्टार्ट करना ठीक होगा कि नहीं होगा, तो मैं जरूर बोलूँगा आप बिल्कुल मॉड्यूल को छोड़ दो। नॉर्मल क्लास को जो डीपीपी मिल रहा है उसको करो एंड उसके साथ साथ पीआईक्यू को अच्छे से फॉलो करो एंड उसके साथ साथ जो क्वेश्चन सर ने कराया है ना लेक्चर में, देखो टीचर लोग जो क्वेश्चन हम लोगों को क्लास में कराता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए वो लोग अच्छे से उसको ढूंढ के क्लास में लाते हैं ना। तो वो क्वेश्चन को हमें बहुत अच्छे से बहुत बार प्रैक्टिस करने, मिनिमम 3 to 4 टाइम्स उसको प्रैक्टिस करना ही है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑन शॉट देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। तो देखो यह पे भी दो टाइप्स का एक्सपीरियंस होता है। अगर आपका नॉर्मल बैच के साथ बहुत अच्छे से फ्लो चल रहा है, मतलब 1-2 शायद बैकलॉग हो भी सकता है, बट अच्छा खासा चल रहा है, आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो सब कुछ, देन आपको ऑन शॉट में जाना नहीं है। बट अगर आपका 10 to 15 चैप्टर का बैकलॉग है देन आप जरूर ऑन शॉट पे स्विच कर जाओ, बट
अभी नहीं, आप ऑन शॉट पे स्विच करोगे सिलेबस जो अभी चल रहे बैच में उसके साथ कंप्लीट होने के बाद। मतलब मैं बोल रहा था ना लास्ट में जाके 15 डेज के आसपास आपको छोड़ना है बैकलॉग को क्लियर करने के लिए, तो उसी टाइम जाके आप ऑन शॉट पे पढ़ोगे, अभी नहीं। क्योंकि अगर आप ऑन शॉट पे स्विच कर गए ना तो बचा हुआ जो भी सिलेबस है सब कुछ आप ऑन शॉट से करना चाहोगे, क्योंकि आप चाहोगे आप तुरंत उसको कंप्लीट कर दूं, बट ऐसा नहीं होता है। अभी नॉर्मल बैच जैसा चल रहे उसके हिसाब से पढ़ो एंड लास्ट में जाके आप 15 डेज का एक इंटरवल छोड़ना जिसमें आप ऑन शॉट से जो भी अभी का बैकलॉग है उसी टाइम जाके कंप्लीट करना। बट यहाँ पे भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, आप जो फंडामेंटल चैप्टर है जैसा फिजिक्स में मैकेनिक्स का जो पहले का जो वर्क एनर्जी पावर, लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद रोटेशनल मोशन, ये सब चैप्टर जो फंडामेंटल चैप्टर है जिसके साथ पूरा फिजिक्स लिंक है, ऐसा चैप्टर को आप जरूर ऑन शॉट से मत करना। देखो ऑन शॉट से वही चैप्टर करना जिसको बहुत सारे चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। जैसा आप अगर फिजिक्स में पूछोगे तो ग्रेविटेशन का सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा बहुत लिंक है, बट वो अलग सा यूनिट है, तो उसको कर सकते हो। आप मॉडर्न फिजिक्स को ऑन शॉट से देख सकते हो। अगर आप केमिस्ट्री में पूछोगे तो देन मैं बोलूँगा आप इक्विलिब्रियम को ऑन शॉट से कर सकते हो, बट रेडॉक्स को मत करना, मोल कॉन्सेप्ट को मत करना, सॉल्यूशन को मत करना, क्योंकि वो फंडामेंटल चैप्टर है, वो दूसरे चैप्टर से लिंक करते हैं आपको ना, तो ऐसा चैप्टर को बिल्कुल मत करना। तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा किस किस चैप्टर को अभी ऑन शॉट से देखना चाहिए और नहीं देखना चाहिए, तो मैं इसमें एक अलग से एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट आता हूँ टेस्ट सीरीज पे। तो देखो अभी अलग से कोई टेस्ट सीरीज को खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जो नॉर्मल बैच के साथ जो टेस्ट हो रहा है उसको आप अच्छे से दो, देन सिलेबस को एंड होने के बाद आप जो भी इंस्टीट्यूट का आप टेस्ट देना चाहो उसको दे सकते हो, बट उसको सिलेबस एंड होने के बाद देना। अभी नॉर्मल जो बैच के साथ जो टेस्ट आ रहा है उसको ही अच्छे से दो। नेक्स्ट आता हूँ माइंडसेट पे। तो देखो हमारा ये जो नीट एग्जाम है ना, ये बिल्कुल एक माइंडसेट का गेम होता है। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है, बट इसमें जो मेन फैक्टर आता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट। एंड आप टाइम मैनेज तभी कर पाओगे जब आप कूल्ड माइंडसेट से एग्जाम दोगे। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना तो आप सब कुछ गड़बड़ कर दोगे। आपको हर टाइम प्रेशर आएगा जी मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी टेस्ट देना है, मुझे वो भी टेस्ट देना है, मैं इस चैप्टर को नहीं किया हूँ, उस चैप्टर को नहीं किया हूँ। तो ऐसा बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जो चीज़ चल रहा है उसको ऐसे ही अच्छे से चलने दो। एंड आप जरूर 1-2 आवर्स खुद को ब्रेक दो हर दिन, एंड कुछ ऐसा चीज़ करो जिसको आपको करना पसंद है। जैसा मुझे थोड़ा खाना बनाना अच्छा लगता है, तो ऐसा ही आप कुछ ऐसा चीज़ करो जिससे आप ये जो नॉर्मल पढ़ाई है ना, मतलब ये जो नीट वाला जाननी है ना, इससे कुछ ही टाइम के लिए आप अलग कुछ सोच पाओ। क्योंकि अगर आप हर टाइम नीट के बारे में सोचोगे, कैसे एग्जाम को क्लियर करना है इसके बारे में सोचोगे ना, तो माइंड खूब जल्दी सैचुरेट हो जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा हर दिन 1-2 आवर्स कुछ ऐसा चीज़ करो जिसको करना आपको पसंद है एंड जिससे आपको खुशी मिलता है। तो इससे आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे एंड एक बढ़िया रैंक के साथ नेक्स्ट ईयर कॉलेज में जरूर आओगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है हाउ मच टाइम वी शुड स्टडी फॉर द लास्ट 7 मंथ। तो देखो जैसा आप पढ़ रहे हो ऐसे ही आप पढ़ते जाओ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब नॉर्मल रखो चीज़ों को एंड जो भी चल रहे अब प्रेजेंट में रहो, जो भी पास में हो गया उसको छोड़ दो एंड बाद में जो क्या होगा उसको भी छोड़ दो। आज का दिन है आपके पास, अभी का टाइम है, इसको आप यूटिलाइज करो। एंड 10 to 12 आवर्स इनफ होता है पर डे पढ़ने के लिए। 2 आवर्स कुछ ऐसा चीज़ करो जिसको आपको करना पसंद है। इसके अलावा जो 8 आवर्स के आसपास आपको मिलेगा उसमें आप जो भी चाहें, जो भी मन चाहे वो आप कर सकते हो। आपको सोना है तो आप सो सकते हो, किसी के साथ बात करना है तो बात कर सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना है तो जा सकते हो। लेकिन मेन जो टाइम 10 to 12 आवर्स पढ़ना है तो उसको पढ़ना ही है, उसके बाद जो भी करना है आप कर सकते हो, बट पढ़ाई के टाइम जरूर फिक्स कर लो। तो नेक्स्ट जो सामने दिवाली एंड दुर्गा पूजा आ रहा है, तो इसमें हमको एंजॉय करना है क्या नहीं करना है, ये एक बहुत बढ़िया डाउट है। मुझे भी पिछले साल हुआ था, उससे पहले साल भी हुआ था, ये क्या करना चाहिए हमको। तो मैं तो भाई एंजॉय नहीं किए थे, क्योंकि भाई सच बोलूँ तो एज ए नीट एक्सपीरियंस हमें ना बहुत दुख होता है सबको देख के, जब सब लोग एंजॉय करते हैं, फ़ोटो खींच के पोस्ट करते हैं। इस बार शायद मैं भी पोस्ट करूँगा, तो उसको देख के ना बहुत ज़्यादा जेलस नहीं बट फील बहुत बुरा होता है भाई, क्योंकि सब लोग एंजॉय करते हैं, हमारे पास माइंडसेट उतना अच्छा नहीं होता है ना। देखो अब माइंड से जब तक पूरा फ्री नहीं होगे ना तब आप अच्छे से खुल के ना एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है अगर आप अच्छे से खुल के एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो क्या फ़ायदा है घूम के। तो उससे अच्छा आप घर में थोड़ा बहुत अच्छा खासा
वो चीज़ करो जिसको आपको पसंद है एंड आपको चाहिए। तो थोड़ा बहुत घूमना बाहर तो आप ज़रूर घूम सकते हो, लेकिन पढ़ाई को ज़रूर कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ के आप पूरा दिन घूमने जा रहे हो, ऐसा नहीं। अगर आप चाहो तो इवनिंग में घूमने जा सकते हो, बट मॉर्निंग में आप जरूर पढ़ाई कर लेना 5 to 6 आवर्स मिनिमम एज ए फेस्टिवल टाइम पे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखने है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एंजॉय नहीं करना है क्योंकि सबको देख के हमें दुख होता है, तो आप बिल्कुल एंजॉय मत करो। मैं भी नहीं किया था, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं यही बोलूँगा, पढ़ाई को जरूर कंटिन्यू रखना। ऐसा नहीं पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ कर रहे हो। पर डे 5 to 6 आवर्स उस टाइम पे जरूर पढ़ना एंड उसके साथ बचा हुआ टाइम को आप एंजॉय कर सकते हो। तो सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना ध्यान रखना। आई कैच यू ऑन द नेक्स्ट टर्न। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो एंड अपना ध्यान रखना। बाय।